ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध में अंतिम अध्याय 26वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें वर्णन किया है 28 प्रकार के नरकों का। अलग अलग कर्म के अनुसार सभी लोगों की, सभी जीवों की गति जो है वो अलग अलग है। तो जो भी पाप कर्म करते हैं उनको नरक में तो जाना ही है, लेकिन वो पाप कर्म किस प्रकार का है उसके अनुसार ही उस नरक का निर्धारण किया जाता है कि किस प्रकार से उनको कौन से नरक में जाकर कौन सा दंड देना है। क्योंकि पाप अलग अलग हैं तो इसलिए दंड भी अलग अलग होगा। तो जो दंड का विधान करने वाले यमराज जी हैं वो उनको इस प्रकार 28 नरक जो बताए गए हैं, प्रधान नरक हैं ये। वैसे तो बताएंगे आगे कि बहुत सारे नरक हैं, लेकिन ये प्रधान नरक का वर्णन यहाँ पर 28 नरकों के रूप में किया गया है। सबसे पहले बताया तामिश्र नरक। तामिश्र नरक में जो दूसरों का धन, संतान और स्त्रियों का हरण करते हैं उसको तामिश्र नरक में ले जाते हैं। फिर अंधतामिश्र। अंधतामिश्र मतलब जो दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री को भोगता है, स्त्री पुत्र धन इत्यादि को। तो यहाँ पर स्त्री के साथ आदि शब्द है तो सभी लेना पड़ेगा, स्त्री पुत्र और धन, उसको धोखा देकर। तो पहले वाले जो थे वो तो उसको जो है हरण कर लेते हैं, स्त्री पुत्र और धन को, लेकिन यहां पर जो है धोखा देकर भोगना। तीसरा है रौरव नरक, जो इस शरीर के अंदर अहम बुद्धि रखता है, मम बुद्धि रखता है केवल, और दूसरे लोगों से द्रोह करता है, उनसे ईर्ष्या करता है, उनको कष्ट देता है, उसको रौरव। यहाँ पर रुरुक नाप का एक जो जीव है जो सर्प से भी अत्यधिक क्रूर है, वो उनको जो है उससे कष्ट पहुंचाया जाता है। और फिर है महारौरव। महारौरव में वो व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करता और केवल अपने शरीर का पालन पोषण करता है, यहाँ तक कि अपने कुटुंबियों का भी पालन ध्यान नहीं रखता है वो। इसलिए तो यहाँ पर जो है वो जो रुरु है उसके अंदर भी एक जो क्रव्यण नाम का विशेष रुरु है जो मांस खाता है, तो उसके द्वारा इसका जो है वहां पर कष्ट दिया जाता है उसको। अब हम लोग 13वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहां पर 5वें नरक का वर्णन किया गया है, कुंभीपाक नरक का। कह रहे हैं सुखदेव जी, यस्त्वे वा गृह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयति तमप करुणम पुरुषैदरपि विगर्हितम मूत्र यमानुचरः कुंभीपाके तप तलै उपरंधयन्ति। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट जो है कैसे पालता है, पशुओं और पक्षियों को मारकर अपनी जीभ की स्वार्थी की पूर्ति, जो जीभ की
स्वार्थी की स्वाद पूर्ति के लिए जो निरीह जीवित पशुओं को मार देता है, इस प्रकार का जो मनुष्य है उसको जो है कुंभीपाक नरक के अंदर ले जाया जाता है। तो ऐसा जो हृदयहीन और राक्षसों से भी गया बीता पुरुष है, उसको यमदूत जो है कुंभीपाक नरक में उसको ले जाकर वहां पर उबलते हुए तेल में भूनते हैं, खौलते हुए तेल में, जैसे कढ़ाई में हम लोग पकौड़ी बनाते हैं उस प्रकार से। अब छठे 14वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्तुह ब्रह्म यस्तुह पितृ विप्र ब्रह्म ध्रुक स काल सूत्र संज्ञ के नर के अयुत योजन परिमंडले ताम्रमये तप्त खले उपधर्यस्ताद अन्यर का अर्काभ्याम अति तप्यमाने अभिनिवेशित श्रुत पिपासाभ्याम च दह्यमानान अंतर बहिर् शरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावती च यावंती पशु रोमाणी तावत वर्ष सहस्त्राणी। तो जो अपने माता पिता को, ब्राह्मणों को और वेद से विरोध करता है, उसको यहां पर काल सूत्र नरक में ले जाते हैं, जो 80,000 मील का अर्थात 10,000 योजन का है। इसकी भूमि जो है वो तांबे की है, पूरा का पूरा तांबे का बना है, और तांबे की सतह के ऊपर सूर्य जो है वो ऊपर से तपाता है और नीचे से अग्नि। तो जो मैदान है उसमें ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। इस प्रकार से इस जीव को वहां पर भूखा प्यासा रख के, और उसका शरीर जो है भीतर बाहर से जलता है, उसकी बेचैनी इतना बढ़ जाती है कि कभी वो लेटता है, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है, और इस प्रकार उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 वर्षों तक उसकी दुर्गति होती है, उतने 1000 वर्षों तक। तो सोच सकते हैं हम, हमारे जो शरीर में है करोड़ों रोम हैं, तो करोड़ों को 1000 से गुणा करेंगे तब उतने वर्षों तक वहां पर जो है उसको कष्ट उठाना पड़ता है, जो माता पिता, ब्राह्मण और वेदों से विरोध करता है। आगे अब कह रहे हैं 15वें श्लोक में, यस्त्विह वै निज वेद पाथादना प्रद्य अपगतः। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अपगतः पाखंडम च उपगतः तम असिपत्र वनम प्रविश्य कषया प्रहरंती तत्र ह असौ इत ततः धावमान है उभयतः धारई तालवन असई प्रत्रई छिन्द्यमान सर्वंगहा हतः अस्मि इति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्महा पाखंड अनुगतम फलम भुंक्ते। जो व्यक्ति कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो भी अपना मार्ग, वैदिक मार्ग छोड़ देता है, वर्णाश्रम धर्म छोड़ देता है, तो और पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसको 80 पत्र वन में ले जाकर कोड़ों से पीटा जाता है। तो इसलिए अत्यंत पीड़ा के कारण वो कभी कभी इधर उधर दौड़ता है। जब भागता है तो उसके सारे अंग जो हैं वो ताल वन के अंदर जैसे तलवार के समान पत्ते होते हैं, उसके दोनों तरफ धार होती है, तो उससे उसका शरीर सारा क्षत विक्षत होने लगता है और वो एकदम मूर्छित सा हो जाता है, वेदना से चिल्लाता है, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार उसको अपने धर्म को अपने धर्म को छोड़कर और पाखंड में चलने से जो उसको कुकर्म किया है उसका फल इस प्रकार से दिया जाता है। आगे अब कहते हैं 16वें श्लोक में, यस्त्विह वही राजा राज पुरुषो व अदंडीय दंडम प्रणयति ब्राह्मणे व शरीर दंडम से पापी यान नरके मूत्र सुकर मुखे निपतति तत्राति बलैर विनिपश्य माणावयवो यथैव इक्षुखंड आज स्वरेण स्वनयन क्वचित मूर्छितः कश्मलम उपगतो यथैव आदृष्ट दोषा उपरुद्धा। यहां कह रहे हैं कि जो पुरुष राजा और राज कर्मचारी होकर निरपराध मनुष्य को दंड देता है, ऐसे पापी राजा को सूकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं। वहां पर यमदूत उसको वैसे कुचलते हैं अंगों को, जैसे कोल्लू में जो है गन्ने को पीसा जाता है, गन्ने को जैसे क्रश करते हैं वैसे। तो इस प्रकार से जो उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी हैं, जैसे वो रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार ये भी चिल्लाता है और मूर्छित हो जाता है, आर्तनाद करता है। तो निर्दोष व्यक्ति को दंड देने का यही फल है, यही बताया है नरक, सूकर मुख नरक। आगे कह रहे हैं, यस्त्विह वै भूतानाम ईश्वरो कल्पित वृत्तीनाम अविविक्त पथ व्यथानाम स्वयं
पुरुष उपकल्पित वृत्ति विविक्त पर व्यथय व्यथाम आचरति स परत्र अंधकूपे तत् अभिद्रोहेण निपतति तत्र ह असौ ह जंतुभि तैर्जंतुभि पशु मृग पक्षी सरीसृपै मशक यूका मतकुण मक्षिकातिभि ये केच अभिद्रुग्धा तैर सर्वतः अभिद्रुयमाण है समसि विहत निद्रा निर्वृत्ति अलब्ध अवस्थान है परिक्रामति यथा कुशरीरे जीव। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, खटमल मच्छर इत्यादि जो जीवों का और अन्य पशुओं का रक्त चूसते हैं, तो इन तुच्छ पुरुषों को, इन तुच्छ प्राणियों को तो ज्ञान नहीं होता है कि इनके काटने से मनुष्य को पीड़ा होती है, उनका तो स्वभाव है ये। लेकिन उच्च श्रेणी के जो मनुष्य हैं वे तो जानते हैं कि किसी को प्राण को आघात करना कितना कष्टदायक है। तो ऐसा ज्ञानवान होते हुए मनुष्य जो इन तुच्छ प्राणियों को मारता है, सताता है, वो निश्चय ही पाप कर रहा है। तो देखिए, मच्छर खटमल को मारना भी कितनी बड़ी हिंसा है, कितना बड़ा पाप है, यह हमें सोच के रखना चाहिए। हम लोग भी ऐसा करते हैं सब। तो इस प्रकार से वहां पर उसको जो है अनेक प्रकार से सब जितने भी वो पक्षी हैं, पशु पक्षी, मच्छर, कीड़े, जू इत्यादि, मक्खियां इत्यादि, जिनको उसने सताया है अपने जीवन में, वो सब चारों ओर से आक्रमण करते हैं, उसकी नींद हराम कर देते हैं। तो इसलिए वो अंधकार में घूमता रहता है। तो उसका नाम है अंधकूप नरक। जैसे रोगग्रस्त जीव जो है छटपटाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, यस्तुह वा असंव्य यस्तुह वा यह अंश विभज्य अश्नाति यत् किंचन उपनतम अनिर्मित पंचयज्ञ वायस संस्तुत सपरत्र क्रमी भोजने नरकधमे निपतिति तत्र शत सहस्त्र योजने क्रमी कुंडे क्रमी भूत स्वयं कृमि भी एव भक्ष्यमाणे क्रमी भोजन यावत तत् अप्रतुहूत अदह अनिर्वेशम आत्मानम यातयते। जो मनुष्य कुछ भी भोजन प्राप्त हो जाए उसको अपने अतिथि या वृद्ध पुरुषों को या बच्चों को न देकर और स्वयं ही खा लेता है, अथवा बिना पंचयज्ञ किए बिना जिसको खाता है कौवे के समान, तो उसी को निकृष्ट कृमि भोजन में रखा जाता है। नाम उसका है कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक। ये 1,00,000 योजन लंबा है, कीड़ों का कुंड है इसमें, और उसी में इसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, और तब तक अपने पापों का प्रायश्चित करता है जब तक कि उसका प्रायश्चित पूरा ना हो जाए। इस प्रकार से जब तक उसके दोष का अच्छी प्रकार शोधन ना हो जाए तब तक वहां पर जो है पड़ा रहता है, उसको कीड़े और मकोड़े इत्यादि जो हैं वो नोचते रहते हैं। 18वें श्लोक में इस प्रकार से बताया गया। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं, यस्वेह वैस्तेन बलाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्त्यस्य वानापदी पुरुषस्तम मूत्र राजन यम पुरुषा अयस्मैर अग्निपिंडई संदश्यैस्त्वचि निष्कुशंती। यहां पर कह रहे हैं कि हे राजन, जो इस लोक में व्यक्ति चोरी और जबरदस्ती ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी दूसरे के स्वर्ण रत्न इत्यादि का हरण करता है, उसको यमदूत संदंश नामक नरक में तपाए हुए सोने के लोहे से दागते हैं। लोहे के गोलों से चमड़ी को उसकी गर्म लोहे के पिंडों से जो है दागा जाता है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर जो है वो खंड खंड हो जाता है। संडासी से उसकी खाल नोचते हैं। जो चोरी से या जबरदस्ती ब्राह्मण के अथवा किसी दूसरे के स्वर्ण और रत्न इत्यादि का हरण करता है आपत्ति का समय न होने पर भी। 20वें श्लोक में बोलते हैं, यस्त्विह वा अगम्याम स्त्रीम अगम्यम वा पुरुषम योषिदभिगच्छति तावमुत्र कषया ताड़यन्तस्तिग्मिया सूर्यमा लोहमय्या पुरुषम आलिंगयन्ति स्त्रियम च पुरुष रूपया सूर्मिया। जो व्यक्ति या पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले के साथ अगम्य संभोग करता है तो उसे मृत्यु के बाद यम के दूत जो हैं तप्त सूर्मी नामक नरक में दंड देते हैं, कोड़ों से पीटते हैं। और उस पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को
तपाई हुई पुरुष मूर्ति से आलिंगन कराते हैं। इस प्रकार व्यभिचार के लिए ये इस प्रकार का दंड का विधान किया गया है। अब कहते हैं आगे 21वें श्लोक में, यस्त्विह वै सर्वभि गमस्तम मूत्र निरय वर्तमानम व्रज कंटक शालमलिमारोप्य निष्कर्षंती। यहां पर कह रहे हैं जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है तो मृत्यु के बाद उसे ब्रज कंटक शालमली नामक नरक में ले जाते हैं। यहां पर वज्र के समान कठोर कांटों वाला जो सेमल का वृक्ष है उस पर चढ़ा के फिर उसको नीचे की ओर खींचा जाता है, तो उल्टा उसको लटका देते हैं वृक्ष से और उसको घसीट कर नीचे की ओर खींचते हैं, तो जिससे कि जो सेमल के कांटे हैं उसके द्वारा उसका शरीर पूरा का पूरा चिथड़ जाता है। इस प्रकार से जो पशुओं के साथ संभोगरत होता है उसके विषय में बताते हैं। यहां 22वें श्लोक में कहते हैं, ये त्वयि वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्म सेतून भिन्दन्ति ते संपरेत्य वैतरण्याम निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्याम निरय पारिखा भूतायाम नद्याम यादव गणिर तितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न व्युज्यमाना मानाश्च असुभिरुह्यमाना स्वाघेन कर्म पाक मनुस्मरन्तो विण मूत्र पूय शोणित केश नखास्ति मेदो मांस वसावाहिन्याम उपतप्यन्ते। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा को नहीं मानते, कोई क्षत्रिय परिवार में है, राज परिवार में है, अधिकारी वर्ग में, तो वो धर्म की नियमों का पालन की अवहेलना करता है और अधम हो जाता है, तो उसे मृत्यु के समय बैतरणी नामक एक नरक की नदी है उसमें जा गिरता है वो। और नदी जो है खाई के समान है वहां पर, और इसमें अत्यंत हिंसक जल जीव भरे पड़े हैं और उसके अंदर जो है मल मूत्र पीप रक्त केश नख चर्बी हड्डी मांस मज्जा ये सब गंदी चीजें भरी हुई हैं। अब जब वहां पर इसको डाला जाता है तो जितने भी जीव हैं जल के इसे तुरंत जो है खाने लगते हैं, और पापमय शरीर होने के कारण, यातना शरीर होने के कारण ये अपने शरीर को त्याग नहीं पाता। नरक में यही तो है कि चाहे उसको करोड़ों वर्ष तक कढ़ाई में भूना जाए लेकिन वो मरेगा नहीं, उसको दुख का अनुभव होता रहेगा, मरेगा नहीं, फिर भी शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण जो है प्राण उस शरीर को वहन किए रहते हैं, इतना बड़ा पाप है। इसलिए उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझता है, मनीमल जो है दुख मानता है, समझ जाता है कि मेरा ही किया हुआ है, क्या करूं, भोगना ही पड़ेगा। 23वें श्लोक में बोलते हैं, ये त्वै वृश्ली पतयो नष्ट शौचाचार नियमास्त्यक्त लज्जा पशुचर्याम चरन्ति ते चापी प्रेत्य पूय विण मूत्र श्लेष्म मला पूर्णाणवे निपतन्ति तदेवाति विभत्सितम अश्नन्ति। जो लोग शौच का आचार नियमों का त्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ के पशुओं के समान आचरण करते हैं, किसी प्रकार का जीवन में सदाचार शौच नहीं है और जो है शूद्र स्त्रियों के साथ जो है निर्लज्ज पशुओं की भांति रहते हैं, तो उनके जीवन में आचरण का, शुद्धि का, नियमितता का अभाव देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को पुयोद नामक नरक में फेंक दिया जाता है, पुयोद। और ये वहां पर पीप विष्ठा मूत्र कफ मल इत्यादि भरा हुआ है, तो पुयोद नामक समुद्र है, तो उसमें फिर ये इन घृणित वस्तुओं को वहां पर इसको खाना पड़ता है, खाने के लिए बाध्य किया जाता है उसको। सारे के सारे नरक बड़े डेंजरस हैं। ये कितना विशद, कितना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं सुखदेव महाराज यहाँ पर। ये त्वह वै गर्धभ पतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगन निघ्नन्ति तानपि संपरेतान लक्ष्य भूतान यम पुरुषा इषुभि विध्यन्ति। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च कुल के वर्ण हैं, वे लोग यदि कुत्ते पालते हैं, गधे पालते हैं और शिकार में लगे रहते हैं, जन्म तो हुआ है ब्राह्मण
लेकिन जंगल में आखेट करते हैं और पशुओं को मारने में अत्यंत रुचि लेते हैं, शास्त्र के विपरीत पशुओं को मारकर, तो उनको प्राण रोध नामक नरक में डालते हैं, प्राण रोध। और वहां पर यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। तो ये विशेष रूप से हमारे लिए सुनने लायक है, क्योंकि उच्च वर्ण में जो भी लोग पैदा हो रहे हैं कुत्ते और गधे पालते हैं। आजकल तो देखा जाता है कुत्तों को कितना शौक है, कुत्ते पालते हैं, यहां तक कि शिकार करने के लिए घोड़े भी पालते हैं। वो बिना बात के ही जो है लोगों का वध करने के लिए जो है आखेट करते हैं। इस प्रकार से आगे अब 25वें श्लोक में बोलते हैं, ये तो है वही दाम्भिका दम्भ यज्ञेषु पशून विशसंति तानाम उष्मिल्लोके वैश्य से नरके पतितान निरय पतयो यातयित्वा विशसंति। जो पाखंडी लोग हैं और पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशु का वध करते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे यज्ञ हैं जो पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। वो बड़ा गर्व करते हैं कि देखो हमने पशु की बलि चढ़ाई है, तो उनको मृत्यु के बाद वैश्यसन नामक नरक में रखा जाता है। ऐसे बहुत सी अभी भी जातियां हैं जहां पर आदिवासी जातियां हैं जहां पर पशु की बलि दी जाती है, उसका मांस खाते हैं फिर, तो इनको सब वैश्यसन नामक नरक में रखा जाता है और वहां पर इनको अपार कष्ट दिया जाता है और अंत में फिर जो है इनको मार दिया जाता है नरक में डालकर। आगे बोलते हैं 26वें श्लोक में, यस्त्विह वै सवारणाम भार्याम द्विजो रेतः पाययति काम मोहितस्तम पाप कृतम अमुत्र रेतः कुल्यायाम पातयित्वा रेतः संपाययन्ति। जो द्विज होकर, जो सवर्णा है मतलब ब्राह्मण है, चाहे मूर्ख हो, यहां पर द्विज का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों से है। तो ये जो कामातुर होकर अपनी भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी में लाल भक्ष नामक जो नरक है उसमें वीर्य पिलाते हैं। 27वें श्लोक में, ये त्वेह वै दस्यवो अग्निदा गरदा ग्रामान सार्थान वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चापिच ही परेत्य यमदूता वज्रदृष्टा श्वान है सप्तशतानि विंशतिश्च सरभसम खादंती। और जो चोर या राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं या उसको विष दे देते हैं, अथवा कई बार जो है राजधिकारी बनियों के यहां जाकर आयकर अदा करने पर विवश करते हैं उनको, और अन्य विधियों से जो है गांव की व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं। इनकम टैक्स वाले भी लूटते हैं आजकल, काफी परेशान करते हैं। तो बिना किसी उसके दोष के उसके ऊपर जबरदस्ती टैक्स लगाकर, तो ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद जो है सार मेयादन नामक नरक में वज्र किसी दाणों वाले 720 यमदूत जो हैं काटते हैं। 720 कुत्ते हैं वहां पर यमदूत के रूप में, तो ये 720 कुत्ते उनके काटते हैं जिनके दांत वज्र के समान हैं। तो ये कुत्ते जो हैं भूखे भेड़िए की तरह ऐसे लोगों को जो है निगल जाते हैं, बड़े वेग से काटते हैं उनको। 28वें श्लोक में बोलते हैं, यस्त्वीह वा अनृतम वदति साक्ष्ये द्रव्य विनिमय दाने वा कथंचित्स वै प्रेत्य नरके अवीचि मत्यथ शिरा निर्वकाशे योजन शतोच्छ्रायाद गिरिमूर्धन संपात्यते यत्र जलमिव स्थलम अश्म पृष्ठम अवभासते तद वीची मत्तिलशो विशीर्यमाण शरीरो न म्रियमाण है पुनरारोपितो निपतति। 28वां श्लोक है। यहां पर हमारा 20वें नरक का वर्णन किया जा रहा है। इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में अथवा व्यापार में अथवा दान देने के समय झूठ बोलते हैं, 3 प्रकार से बताया। या तो गवाही देने में या व्यापार में या दान देते समय झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही में, तो उसको मरने के बाद अवीची नाम नरक में जाना पड़ता है। अवीची नाम, वहां पर कोई आधार नहीं होता, तो उसे वहां पर 100 योजन ऊंचे पहाड़ से, 100 योजन का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ से नीचे सिर करके गिराया जाता है, सिर के बल। और उसमें नरक में कोई आधार तो है नहीं, तो उसकी जो पथरीली भूमि है वो जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, लेकिन जल नहीं है इसमें।
तो नरक की जो पत्थर की भूमि है पथरीली, जल के समान, इसलिए इसका नाम है अवीचीमान। अब वहां पर गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े तो हो जाते हैं लेकिन प्राण नहीं निकलते, इसलिए बार बार ऊपर ले जाते हैं और फिर पटका जाता है नीचे। इसको बार बार उसको इस प्रकार का दंड सहन करना पड़ता है। अब 21वां नरक बता रहे हैं आगे। यस्तु है वही विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठ तत्कलत्रम वा सुराम व्रतस्थ अपि वा पिबति प्रमादतस्तेषाम निरयम नीताम अमुरसी पदाक्रम्य यास्ये वहनिना द्रवमाणम काश्यायसम निशिचंती। जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है अथवा व्रत में स्थित है, कोई भी व्यक्ति हो व्रत में अगर स्थित है, वो किसी प्रकार का व्रत लिया है क्षत्रिय वैश्य आदि ने, और मोहवश जो है मद्यपान करता है प्रमादवश, तो उसको क्षत्रिय या वैश्य उसे यमदूत जो है अयपान नाम के नरक में ले जाते हैं, अयपान। और वहां पर उसकी छाती पे पैर रखकर उसके मुंह में आग में गलाया हुआ लोहा डाला जाता है, तप्त लोहा उसको पिलाया जाता है। 21वां नरक है हमारा। अब 22वें नरक की बात सुनते हैं, क्या होता है वहां। अथ च यस्त्विहवा आत्मसंभावनेन स्वयं अधमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वा क्षार कर्दमे निरय वाक्षिरा निपातितो दुरंता यातना ही अष्टुते। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानता है, जन्म तप विद्या आचार वर्ण आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, तो वो तो बता रहे हैं जीता हुआ भी मर के समान है, मृतक के समान है वो जीता हुआ भी। और मरने के बाद उसको क्षार कर्दम नामक नरक में ले जाकर नीचे को सर करके गिराया जाता है और अनेक प्रकार की उसको वहां पर पीड़ाएं दी जाती हैं सिर के बल गिराकर। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कभी भी झूठा गर्व न करे और हमेशा जन्म शिक्षा आचरण इत्यादि में जो हमसे उच्च है उसके प्रति आदर भाव दिखाए। यदि वो ऐसा नहीं करता है तभी उसको इस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है अपने आचरण में सब चीजों को जानकर। ये त्विह वै पुरुषा पुरुष मेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो न पशून खादन्ति तांश ते पशव इव निहता यम सदने यातयन्तो रक्षो गणः सौनिको इव स्वधि तिना वदाया सृक पिबंती नृत्यंती च गायंती च हृष्यमाणा यथेह पुरुषादः। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव यक्ष और राक्षस का यजन करते हैं, भैरव यक्ष और राक्षस ऐसे बहुत लोग हैं जो भैरव की उपासना करते हैं, तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो तो नर बलि दी जाती है वहां पर और फिर उसका शिकार, उसका जो है मांस खाया जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद वहां पर जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं उन्हें पशुओं की तरह मारे हुए ऐसी जगह ले जाते हैं, रक्षोगण भोजन नामक नरक। वहां पर कसाई के समान जो है कुल्हाड़ी से काट काट के उनका लहू पिया जाता है। और जिस प्रकार वो मांस भोजी पुरुष इस संसार में मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करके आनंदित होते हैं, नाचते गाते हैं। तो जो मारे गए व्यक्ति हैं वही राक्षस का रूप धारण करके ऐसे करते हैं, उनको मारते हैं। तो जिसका हम मांस खा रहे हैं वही हमको जो है वहां पर राक्षस का रूप धर के और हमको इस प्रकार से यातना देता है, क्योंकि टिट फॉर टैट जो करेंगे वो तो भुगतना ही पड़ता है। ये त्विय वा अगान सोरण्ये गामे वा वैश्रम्भ कैर उपसृतान उप विश्रम्भ्य जिजी विशून शूल सूत्रादिषु उपप्रोक्तान क्रीडन कतया यातयन्ति ते अपि च प्रेत्य यम यातनासु शूलादिषु प्रोत आत्मनः क्षुत तृणभ्याम च अभिहिता ककवट आतिभि च इतस्ततः तिग्म तुंडैर आहन्यमाना आत्म शमलम स्मरन्ति। जो इस लोग इस निरपराध गांव के निरपराध जीवों को मारकर जो अपने प्राणों को रखना चाहते हैं उनको फुसला फुसला कर अपने पास बुलाते हैं
और फिर कांटों से भेदकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करके उन्हें पीड़ा देते हैं, वन के या गांव के निरपराध जीवों को, तो उनको लिए कह रहे हैं कि मरने के बाद वो शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेंधे जाते हैं। उनके शरीर को नुकीले भालों से छेदा जाता है और जब भूख प्यास सताती है तो उनको कंक बटेर जैसे तीखी चोंच वाले जो पक्षी हैं, बगुला, गीधी इत्यादि, वे चारों ओर से नोचते हैं उनको। तब उनको अपने पाप जो है याद आते हैं सब कि हमने भी ऐसे ही किया था। 33वें श्लोक में बोलते हैं, ये त्विह वै भूतानि, ये त्वह वै ये भूतानि उद्विजयन्ति नरः उल्बण स्वभावा यथा दंड शूकाते अपिप्रेत्य नरके दंड शूकाख्ये निपतन्ति यत् नृप दंड शूकाः पंचमुखाः सप्तमुखाः उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशयान। जो व्यक्ति इस जीवन में सर्पों के समान ईर्ष्यालु सर्प, क्रोधी स्वभाव वाले होकर अन्य जीवों को, प्राणी को वो पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, वे इस नरक में 5 या 7 फन वाले जो सर्प हैं उनको उसी प्रकार खा जाते हैं जैसे चूहों को सर्प खाता है। चूहों की तरह उनको निगल जाते हैं इस तरह के लोगों को। अब आगे 34वें श्लोक में बोलते हैं, ये तु वा अंध अवट कुसूल गुह आदिषु भूतानि निरुधनन्ति तथा अमुत्रतेषु एव उपवेश्य सगरेण वहिनिना धूमेन निरुधन्ति। जो अन्य जीवों को अंधे कुएं में या पर्वत की गुफाओं में बंद करके रखते हैं उनको अवट निरोधन नामक नरक में ले जाते हैं, तो वहां पर उनको अंधे कुओं में धकेला जाता है और विषैले धुएं से उनका दम घुटने लगता है। आगे 35वें श्लोक में बोलते हैं, ये तो ये वा अतिथीन अभ्यागतान वा गृहपति असकृत उपगत मान्यु दिधक्षु इव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य च अपि निरये पाप दृष्टे अक्षिणी वज्रतुंडा गृधा कंक काक वट आदय प्रहस्य प्रसह्य उरुबलात् उत्पाटयन्ति। जो गृहस्थ जो हैं अपने घर आए हुए अतिथि को बार बार क्रोध में भरकर कुटिल दृष्टि से देखते हैं, मानो उन्हें भस्म कर देते हैं, उनको जब नरक में ले जाते हैं तो पाप दृष्टि के नेत्रों से और गिद्ध, कंक, बटेर इत्यादि जो वज्र किसी कठोर चोंच वाले पक्षी हैं उनकी आंख निकाल लेते हैं, नेत्रों को निकाल लेते हैं। तो इस नरक को कहते हैं पर्यावर्तन। तो इसलिए कभी भी कोई हमारे घर में अतिथि आए या अभ्यागत आए तो उसको सद्भाव के साथ भोजन कराना चाहिए। यदि भोजन नहीं है तो 1 गिलास पानी दे दें, यदि पानी भी नहीं है तो बैठने के लिए आसन दें, अथवा प्यार से 2-4 बातें कर लें, कभी उसको टेढ़ी नजर से ना देखें। एक बार एक महात्मा थे, वो किसी घर में गए तो उनको वहां पर बड़ा बेइज्जती करेंगे निकाल दिया, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ 1 गिलास पानी ले आओ इस घर से। तो उनको शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतनी गाली दी, आपको निकाल दिया तो भी पानी मांगते हो। तो महात्मा बोले, देखो भाई, उसने जो अपराध किया है उसको दंड मिलेगा, बड़ा उसका नुकसान हो जाएगा। यदि 1 गिलास पानी ले आओगे तो फिर उसकी हानि नहीं होगी कुछ। इस प्रकार से जो साधु लोग हैं वो इतने साधु वृत्ति यही है कि किसी का भी वो अकल्याण नहीं सोचते। तो वो सेवक उनके जाकर पानी ले आए और पानी पी लिया और उन्होंने गृह स्वामी को मन से आशीर्वाद दिया और अपने साथियों के साथ चल पड़े। इस प्रकार जो वो व्यक्ति था घर वाला घर में, उसको पाप नहीं लगा क्योंकि उन्होंने पानी स्वीकार करके उसको आशीर्वाद दे दिया। तो साधु इस प्रकार की साधु वृत्ति वाले होते हैं। 36वें श्लोक में बोलते हैं, यस्त्विह वा आड्याभिमतिरहंक तिर्क्यपेक्षण है सर्वतोभिविशंकी अर्थ व्यय नाश चिंतया परिशुष्यमाण हृदय वदन निर्वृत्तिम अनवगत ग्रह इव अर्थम अभिरक्षति स च अपि प्रेत्य तत् उत्पादन उत्कर्षण संरक्षण शमल ग्रह सूची मुखे नरके निपतति यत्र वित्त ग्रहम पाप पुरुषम धर्मराज पुरुषा वायका इव सर्वतः अंगेषु सूत्रे परिवयंती। यहाँ पर कहते हैं कि जो अपने को बड़ा धनवान समझकर सबको टेढ़ी नजर से देखता है, सब पे संदेह रखता है और धन का अगर व्यय हो और नाश हो तो जिसका हृदय और मुख सूख जाता है, तनिक भी चैन नहीं मानता
धन की रक्षा में लगा रहता है, यक्षों की तरह पैसा बचाने में, पैदा करने में, अनेक प्रकार के पाप करता है कमाने में, उसको सूची मुख नरक में गिराते हैं। वहां पर अर्थ पिशाच नामक पापात्मा उसके सारे अंगों को जो है यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं उसके अंगों को। सोच सकते हैं हम कितना उसको दर्द होता होगा। दर्जी की तरह से उसके अंगों को सिला जाता है। आगे अब 37वें श्लोक में बोलते हैं, एवं विधा नरका यमालय संति शतशः सहस्रशतेषु सर्वेषु च सर्व एव अधर्मवर्तिनो ये केचिद यह उदिता अनुदिता च अवनिपते पर्यायेण विशन्ति तथा एव धर्म अनुवर्तिनः इतरत्र यह तु पुनः भवेते उभय शेषाभ्याम निविशन्ति। यहां पर कह रहे हैं, हे राजन, इस प्रकार 28 नरक के वर्णन करने के बाद सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनका यहां उल्लेख हुआ है, मैंने नहीं कहा है। तो उन सभी में अधर्म परायण जीव जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं, 1 by 1 सब लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और धर्मात्मा पुरुष जो है स्वर्ग इत्यादि में जाते हैं। तो नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब फिर ये इस लोक में जन्म लेने के लिए वापस आ जाते हैं। जब उनके पाप और पुण्य क्षीण होने लगते हैं तब वापस आते हैं। 38वें श्लोक में बोलते हैं, निवृत्ति लक्षण मार्ग आदौ एव विख्यातः एतावानेव अंडकोशः य चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पितः उपगीयते यत्तत् भगवतः नारायणस्य साक्षात् महापुरुषस्य स्थविष्ठम् रूपम आत्ममाया गुणमयम् अनुवर्णितम् आदृतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयम् भगवतः परमात्मनः अग्राह्यम् अपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध भुक्ति वेद। यहां पर कह रहे हैं अब कि जो इस प्रकार से अधर्म और धर्म से विलक्षण निवृत्ति मार्ग है, जिसका वर्णन पहले 2 स्कंद में किया है, पुराणों में 14 भुवन के रूप में जो वर्णन किया है वो इतना ही है जो मैंने तुमसे बताया। और ये साक्षात भगवान का ही माया के गुणों से युक्त स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उपनिषदों का जो निर्गुण स्वरूप है वो मन बुद्धि से बाहर है, तो भी जो पुरुष पहले स्थूल रूप को श्रवण करके श्रद्धा पूर्वक सुनता सुनाता है, उसकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है श्रद्धा और भक्ति से। फिर वो सूक्ष्म रूप का अनुभव कर सकता है भगवान के। तो ये भगवान का जो है स्थूल रूप का वर्णन किया गया है। तो पहले स्थूल रूप का वर्णन, जब इसमें हमारा मन लग जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब फिर भगवान का जो वो सूक्ष्म रूप है उसको ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से यहां पर बताया गया कि हमें पहले स्थूल रूप का ध्यान करना है कि संपूर्ण विश्व जो है वो भगवान का स्थूल रूप है, अच्छा बुरा सब कुछ। इसलिए कहीं किसी से भी राग द्वेष नहीं करना है हमको। विराट पुरुष है तो उसके अंदर सभी प्रकार की वस्तुएं आ जाती हैं। अब अंतिम श्लोक है 40वां श्लोक, उसमें 39 उसमें कह रहे हैं, श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतः यतः स्थूले निर्जितम आत्मानं शनै सूक्ष्मम विद्या नयेत इति। तो जो यति पुरुष है उसको चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों का पहले श्रवण करे, फिर स्थूल रूप में अपने चित्त को स्थिर करे अर्थात विराट रूप में, और धीरे धीरे फिर सूक्ष्म में लगा दे। जैसे हम दूसरे स्कंद में भी जो है श्रवण करके आए हैं भगवान का विराट रूप और फिर सूक्ष्म रूप, यही बात वहां पर बताई थी। अब 40वें श्लोक में जो अंतिम श्लोक है उसमें कह रहे हैं, भूद्वीप वर्ष सरिद्रिनभ समुद्र पाताल दिग् नरक भागण लोक संस्था गीता मया तव निपाद भूतमीश्वरस्य स्थूलम वपु सकल जीव निकाय धाम। हे परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी लोक का, उसके अंतर्गत द्वीप, फिर उन द्वीपों में वर्ष, उन वर्षों में नदी और पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशाएं, नरक, नक्षत्र और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। तो भगवान का जो स्थूल रूप है वो सभी का आश्रय है। सारे जीव भगवान के शरीर में ही रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में रोए होते हैं, उसी प्रकार भगवान के शरीर में भी करोड़ों करोड़ों रोमकूप हैं। एक एक रोमकूप में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी
कोटि कोटि पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों में भी हम सरीखे असंख्य प्राणी हैं। ये सब लेकिन भगवान के परमात्मा के शरीर में ही है। तो ऐसा समझकर हमें किसी के साथ भी राग द्वेष करके अपना मन जो है खराब नहीं करना चाहिए और सभी पुरुषों के अंदर भगवत भाव, भगवत स्वरूप के दर्शन करने चाहिए। ये सारा उद्देश्य 5वें स्कंध में यही रहा स्थान लीला का, कि हमें किसी प्रकार से अपना मन जो है हर प्रकार से, क्योंकि हर जगह भगवान का ही दर्शन है, हर जगह भगवान की आराधना होती है, सर्वात्मा भगवान है, सर्वरूप भगवान है। इसलिए कहा जाता है कण कण में भगवान, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान मैं नहीं है, सभी उन्हीं की लीला है, सभी उनकी विभूतियां हैं। इस प्रकार से अपने हृदय को अत्यंत उदार बनाते हुए हमें यदि हम भजन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। यही जो है अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया स्थान लीला में, उसका तात्पर्य है, उसका निष्कर्ष है। इस प्रकार हम लोगों ने आज जो है 5वें स्कंद को पूरा किया है और अब हम इसके बाद ये जो हमारा